दोस्तों यहूदी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त क्यों कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे। और आज हम आपको यहूदियों के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों यहूदी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंदीदा कौम हुआ करते थे, मगर तकब्बुर, फिरौनियत और शिर्क ने इस कौम की बदबख्ती पर मोहर लगा दी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे अजाब से दो चार किया। दोस्तों यहूदी वो लोग हैं जिन्हें उर्फ़े आम में बनी इसराइल कहा जाता है। इनका मजहब दुनिया के अहम तरीन मजाहिब में शामिल है। यहूदी मजहब में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानना और बनी इसराइल को सबसे बरतर मानना जरूरी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये इनके बुनियादी अकायद हैं। इनको बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। शायद मुसलमानों से इनकी नजरियाती दुश्मनी इसीलिए भी है कि शायद ये बनी इसराइल को दूसरी कौमों से बरतर और आला जानते हैं, मगर ये भी मानते हैं कि इनसे अब ये एजाज छीन लिया गया है। दोस्तों यहूदियों के मजहब की अहम बात ये है कि कोई भी शख्स बआसानी इनके मजहब में दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि यहूदी होने के लिए आपको सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है। दूसरा, बहुत ही कम ऐसा देखने में आया है कि किसी यहूदी ने अपना मजहब छोड़ा हो। ये लोग अपने मजहब के बारे में बहुत सख्त हैं, मगर याद रहे ये वही कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा लानत की है। इस कौम ने अल्लाह के नबी हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाया था और अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि वो जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से न देख लें ईमान न लाएंगे। दोस्तों ये वो कौम है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न सिर्फ कुरान पाक में बल्कि इनके अपने सहीफों में भी लानत भेजी है। इन सब बातों से जाहिर होता है कि ये कौम शुरू से ही नाफरमान कौम रही है और मुसलमानों से इनकी दुश्मनी खास कर इसलिए भी है कि इनसे इमामत का हक छीन कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को अता किया और यहूदियों पर लानत भेजी। दोस्तों यहूदी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी अपना सख्त दुश्मन समझते हैं क्योंकि वो वही के जरिए अल्लाह के नबियों को उनकी साजिशों से आगाह किया करते थे। दोस्तों यहूदियों ने जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा तो उस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, कह दो जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए। उसने तो ये किताब खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बशारत है। दोस्तों हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदियों की एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि हम आपसे चंद सवाल करते हैं जिनके सही जवाब नबी के सिवा और कोई नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर है जो चाहो पूछो, मगर वादा करो अगर मैं ठीक ठीक जवाब दूं तो तुम मेरी नबूवत का इकरार कर लोगे और मेरी फरमाबरदारी के पाबंद हो जाओगे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और ये अहद दिया कि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह तबारक व तआला की शहादत के साथ उनसे पुख्ता वादा लेकर उन्हें सवाल करने की इजाजत दी। दोस्तों सही बुखारी में लिखा है कि जब यहूदियों को उनके सवालों के जवाब मिल गए तो उन्होंने आखिर में पूछा, अच्छा ये फरमाइए कि तौरात में जिस नबी उम्मी की खबर है उसकी खास निशानी क्या है और उसके पास कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी खास निशानी ये है कि जब उसकी आंखें सोई हुई हों तो उस वक्त उसका दिल जागता रहता है। तुम्हें उस रब की कसम जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी बताओ मैंने ठीक जवाब दिया। सब ने कसम खाकर कहा कि आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अब हमारे दूसरे सवाल की शिक का जवाब भी इनायत फरमा दीजिए। इसी पर बहस का खात्मा है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वली जिब्राइल अमीन है, वही मेरे पास वही लाता है और तमाम अंबिया कराम के पास पैगाम बारी ताला लाता रहा। सच कहो और कसम खाकर कहो कि मेरा ये जवाब भी दुरुस्त है। यहूदियों ने कसम खाकर कहा कि जवाब तो दुरुस्त है, मगर चूंकि जिब्राइल हमारा दुश्मन है, वो सख्ती और खूनरेजी वगैरह लेकर आता रहता है, इसलिए हम उसकी नहीं मानेंगे और न ही आपकी मानेंगे। हाँ अगर आपके पास हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते जो रहमत, बारिश, पैदावार वगैरह लेकर आते हैं और हमारे दोस्त हैं तो हम आपकी ताबेदारी और तस्दीक करते। दोस्तों इसी बात पर ये आयत नाजिल हुई थी। तो यहूदियों की किताब में हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के
बारे में लिखा है कि कौम यहूद के लिए हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम मोतबर तरीन फरिश्ता हैं और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहूदियों के दुश्मन हैं। दोस्तों, यहूदी इंतहाई चालाक और शातिर कौम है। आप जानते हैं ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में यहूदियों का एक खास मकसद है। यहूदी चाहते हैं कि होलो टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाहिर करके आसमान से उतारा जाए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो तो मुसलमान जो पहले ही किसी शख्स को आसमान से उतरता देख चुके होंगे वो उन पर यकीन नहीं करेंगे। पिछले साल चीन ने टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान पर यहूदियों ने एक पूरा शहर दिखाया है। इस बात से ये जाहिर होता है कि यहूदियों की प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तबाह करना है ताकि ये अपना मजहब और मकसद बचा सकें। और इधर मुसलमानों का ना कोई मकसद है और ना कोई जज्बा, अगर है तो सिर्फ फिरकावारियत में पड़ना है और एक दूसरे को काफर कहना। और अगर इन बातों से बाज न आया गया तो याद रखिए मुसलमानों को हर तरफ से यहूदियों और ईसाइयों ने घेरा हुआ है। हम आपस में लड़ते रह जाएंगे और ये हमारा नाम तक मिटा देंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।